इसमें 53,000 लोग थे और पूरे वर्ल्ड से थे और उनमें से मैं एक थी और मैंने थर्ड पोजीशन लाई। लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। ये बाजी आखिरी बाजी नहीं अभी। प्राउड मोमेंट है कि इसने इस उम्र में वो अचीव कर लिया जो इसके दिमाग में था, जो इसने करना था। और रूज को खाना में सब पसंद है। She got third position all over the world. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अनस मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी तालिबे इल्म के साथ जिसकी उम्र कम है, लेकिन उसने अपनी सलाहियतों के बायस इंग्लैंड की सरजमीन पर कामयाबी के पंजे गाड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दुनिया भर में साल में एक बार जो है वो ऐसे कंपटीशन का मुकाबला होता है जिसमें सखर से ताल्लुक रखने वाली कम उम्र मगर बासलाहियत, ज़हीन और होनहार अरोश मलिक ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उनको हम भी मुबारकबाद देंगे। क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं जॉयफुल थी और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा होने का, लेकिन मुझे भी थर्ड पोजीशन मिल गई। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो मुकाबला हुआ है कहाँ पर हुआ, कितने तालिबे इल्म ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, क्या कहेंगे? इसमें 45,000 लोग थे अराउंड द वर्ल्ड से। और अगर तो इसमें 53,000 लोग थे और पूरे वर्ल्ड से थे और उनमें से मैं एक थी और मैंने थर्ड पोजीशन लाई। लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि मेरी जो एंड टाइम पे ग्रामर मिस्टेक्स थी इसमें मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है वो किसने ली? फर्स्ट और फर्स्ट का मुझे ये याद है कि उन्होंने इंडिया इंडिया से किसी ने ली थी और सेकंड का भी आई थिंक इंडिया से था, नाइजीरिया से था। सेकंड नाइजीरिया जी। और थर्ड पोजीशन पाकिस्तान से आपने ली है। तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे? मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत पाऊंगी। मेरी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे लोग भी बहुत सारे थे जो मुझसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड थे, तो आई डिडंट थिंक दैट आई वुड विन और मेरे पास कोई होप नहीं था। लेकिन फिर एंड में जब आया तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या अभी आपकी जर्नी क्या है? मैंने कुछ बुक्स पब्लिश करनी है और मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्म फोर्सेस में जाना है, एयरफोर्स। अच्छा, ऐसे कंपटीशन में जब आपने हिस्सा लिया तो क्या सोचकर हिस्सा लिया था, किसके कहने पे, क्या कहेंगे? मुझे कॉम्पिटिशन्स में जाने का बहुत शौक था पिछले कुछ सालों से। तो मेरे फादर को ये कोई वेबसाइट मिली थी और उन्होंने कहा कि ये करोगी, तो फिर मैं कहा जी। उसके बाद हम लोगों ने ये हिस्सा लिया और फिर मुझे शौक था वैसे भी ऐसी राइटिंग और स्टोरी राइटिंग का और अभी भी है, तो मैंने सीख लिया था ये। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे ज्यादा किसका रोल है, किसका किरदार इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर का है और डॉक्टर अवैस मलिक जो मेरे चाचू हैं उनका है, और अस्मा पीरज़ादा का है जो मेरी पप्पो हैं, और मेरी मदर का है और मेरे फादर का भी है। है? अच्छा, आपने जिस तरह कहा अभी आपकी उम्र 11 साल है हम्म। और अभी 11 साल की उम्र में इतना बड़ा आपने नाम, अवार्ड अपने नाम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आगे तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, जिस तरह आपने कहा कि आर्मी में जाना है। आर्मी में क्यों जाना है और दीगर शोबे क्यों छोड़कर आपने आर्मी में जाना मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत शौक था, मैं शुरू से ये करती आ रही हूँ। तो आर्मी में डिसिप्लिन वगैरह, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्ट्रिक्टनेस वगैरह बहुत है और मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अ, मुझे आर्मी का वैसे भी बहुत शौक था, तो इसलिए। अच्छा, ऐसे कंपटीशन में जाने से पहले आप लगातार कितने घंटे तैयारी करती थी और कितने टाइम आपने तैयारी जारी रखी? स्टडीज़ जी लाइक जी। पूरे दिन को मिला के मेरी 9 या 10 आवर्स हो गई थी। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी, मैं ग्रैंड फादर के साथ होती थी, फिर उसके बाद स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, तो इस सबको करके मेरे 9-10 आवर्स हो जाते थे। अच्छा, जो लोग आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगी? फ़ायदा है, नुकसान है, क्या असरात होंगे? सोशल मीडिया का वैसे नुकसान है और मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं इतना हाई हूँ। और मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, मैं बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरे पास नॉवेल्स भी बहुत सारी हैं। तो
मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि वो सोशल मीडिया को छोड़ के बुक्स रीडिंग में ज़्यादा तवज्जो दें। अब इतना बड़ा अवार्ड आपने नाम किया है, कोई फैमिली से ख्वाहिश वगैरह, कोई कोई गिफ्ट वगैरह? अम, मुझे नैन्सी ड्रू सीरीज़ का बहुत शौक है, तो मुझे बस उसकी बुक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलती वो। अच्छा, जो दीगर वालदा हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इतना बड़ा नाम जो है अवार्ड अपने नाम करें, पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें, उनके हवाले से क्या मैसेज देंगी जो उनके बच्चे हैं या फिर जो डिफरेंट तलबा तलबात हैं? मैं ये मैसेज दूँगी कि वो लोग सोशल मीडिया कब देखें और स्क्रीन टाइम भी कम करें और बुक्स रीडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छा, ऐसे कंपटीशन जो हुआ उधर क्या था, कितने हावर के जो है ऐसे कंपटीशन हुआ और कितने वर्ड्स आपने लिखने थे ऐसे कंपटीशन में? वर्ड्स है 750 और उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए थे। मैं जूनियर में थी क्योंकि मेरी एज 14 से अंडर थी, तो मैं जूनियर टीम में थी। तो मुझे 5 5 ऑप्शंस मिले थे और उनमें से मैंने एक लिया था, यू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ ऑफ योर फेवरेट बुक एंड यू मीट योर कैरेक्टर्स करके था, तो उसमें मैंने दिया था क्योंकि वो सेवन ज़्यादा हंड्रेड अच्छा। वर्ड का ऐसे लिखना था? 750। 7 to 50? 750। 750। जी। और क्या टाइमिंग थी, कितने हावर में लिखना था? 2 और 3 आवर्स था। 2-3 हावर्स में? जी। अच्छा। अच्छा, तो जब फाइनल हुआ, रिजल्ट आया और आपने जब जाहिर सी बात है कोई इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो क्या सोचकर हिस्सा लिया था, जीतना है, क्या सोचकर, क्या तवक्का थी आपकी क्विज या तो फिर ऐसे। ऐसे कंपटीशन? और ऐसे में sorry, ऐसे कंपटीशन में जब आपने पार्टिसिपेट किया, क्या तवक्का थी, क्या सोचकर आप जाहिर सी बात है मुझे ऐसे लिखने का बहुत शौक है और मुझे अभी भी है, और स्टोरी राइटिंग का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने इसलिए पार्ट लिया था और मुझे अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें। तो अभी जो फ्यूचर में क्या कुछ करना है? मैंने कुछ बुक्स पब्लिश करने का सोचा हुआ था। और इसके अलावा मुल्क व कौम की खिदमत के हवाले से क्या कहेंगी? मुझे आर्मी ऑफिसर में जाना था और एयरफोर्स में भी जाऊंगी मैं। तो ये बच्ची है सखर से ताल्लुक रखने वाली, कम उम्र है, 11 साल जिसकी उम्र है, लेकिन अपनी सलाहियतों के बायस जहीन, मेहनती अरोश मलिक है, जिसने जो है मेहनत करके दिन रात जो है अपनी मेहनत लगन के बायस ना सिर्फ सखर शहर पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो भी दुनिया भर में इंग्लैंड की सरजमीन पर कामयाबी के पंजे गाड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दुनिया भर से 50,000 से जायद जो तलबा तालबात थे उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। ऐसे कंपटीशन था जिसमें जो है थर्ड पोजीशन अपने नाम बच्ची ने जो है अरोश मलिक ने की। बच्ची के मुताबिक 750 वर्ड पर एक ऐसे लिखना था, मैक्सिमम 2-3 जो है वो हावर थे। और बच्ची की देख सकते हैं कि कामयाबी जहां हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, और बच्ची के पीछे इनकी एफर्ट थी और इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगी। अरोश मलिक की तो आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी, उसने अपनी मेहनत के बायस बताया कि किस तरह उसने कामयाबी अपने नाम की। इस वक्त उनकी मदर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? 11 साल की उम्र है और अभी से ही पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है, और वो भी इंग्लैंड जैसी सरजमीन पर। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इसने इस उम्र में वो अचीव कर लिया जो इसके दिमाग में था, जो इसने करना था अपने अपने लिए, जो इसने गोल फिक्स किए हुए थे, उस हिसाब से वो अपने लाइन पे जा रही है। और हमें बहुत फख्र है, हमें हमारे पूरे घर को इस बात पे बहुत फख्र है कि इसने ये सब हासिल किया है। अच्छा, इनकी कामयाबी में किसका रोल था ज्यादा, आपका था, किसका था? दादा, फॉर श्योर इनके दादा ने बहुत मेहनत की हुई है। फिर इनके चाचू हैं जिनसे ये गाइडलाइन लेते रहते हैं कि किस तरह लिखना है, क्या करना है एक्टिविटीज को। फिर ऑब्वियसली टीचर्स हैं, स्कूल की, घर वाले हैं, सब मिलके ही, एक बंदा तो नहीं, पूरा खानदान ही मिलके करता है इस पे काम, तो सबने मिलके ही इस पे पूरी एफर्ट्स की हुई है। जब ये ऐसे कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, लंदन इंग्लैंड जा रही थी, तो क्या सोचकर आपने भेजा था कि ऐसे कंपटीशन जीत कर आना है, क्या कहेंगे? नहीं, जीतने का कभी जोर नहीं दिया, लेकिन ये कि बस हमें ये था कि कुछ अच्छा सीख के आ जाएंगी, कुछ नया सीख के आ जाएंगी, जो कि आगे इनको ही फ्यूचर में हेल्प आउट होगा। तो अभी जाहिर सी बात है बच्ची ने, आपकी बेटी ने जो है इतना बड़ा अवार्ड अपने नाम किया है, कामयाबी में पाकिस्तान का अहम किरदार अदा किया है, तो बच्ची के लिए कोई गिफ्ट वगैरह किसने ख्वाहिश जाहिर की जो हो? इसने अब तक जो बोला है ना, इसको वो सब दिया है। मैंने स्पेशली बस इसको एक पेन इनग्रेव्ड इसके नेम से दिया था, और इसके दादा ने इसको बहुत सारे गिफ्ट्स आके दिए हैं, इसके बाबा ने दिए हैं, ऑब्वियसली सब डिनर्स वगैरह कर रहे हैं, सब गिफ्ट्स दे रहे हैं, पर इसका कहना है कि इसको गिफ्ट्स में बुक्स चाहिए।
तो वो बस तकरीबन सब जहाँ जहाँ से भी आते हैं तो वो बुक्स लेके आ रहे हैं इसके लिए। अच्छा, आजकल देखा हमने सोशल मीडिया पे हर कोई जो है वो ट्रेंड चल रहा है, हर कोई इस स्टडी को छोड़ के सोशल मीडिया में लगा रहता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? वो हर किसी का अपना तरीक़ेकार है सोचने का। मेरा ख़्याल है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करो, अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो तो आप उसी में कामयाब हो सकते हो। सोशल मीडिया तो एक साइड लाइन है, बाद में भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया को भी आगे हैंडल करने के लिए आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना तो है ही, लाज़मी पढ़ना है। तो वो तो उसका तो कोई है ही नहीं ना कि वो आप सोचो ही ना कि पढ़ना नहीं है। हाँ, ये बड़ी आजकल के यंग जनरेशन में यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग स्टार्ट कर लें और जो है वो पढ़ाई साइड पे चली जाती है। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने कोशिश की कि इन बच्चों में ना आए। हमारे घर में सबने कोशिश की कि इन बच्चों में ना आए। यकीन आ रहा है कि आपकी बच्ची ने इतनी कम उम्र में जो है इतना बड़ा। हाँ, पहले पहले जब पता चला था तो वाकई उस वक्त तो हम सभी हैरान थे कि मतलब थर्ड पोजीशन ले ली, पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन ले ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड पोजीशन ले ली। लेकिन फिर अब तो यकीन भी आ गया और खुशी भी बहुत है, ऑब्वियसली फख्र भी बहुत है इस बात पे। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि आपकी बच्ची क्या आगे बने? ख्वाहिश इसकी है आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करने की, तो जो इसकी ख्वाहिश है हमारी भी वही ख्वाहिश है कि ये आगे जो चाहती है बस वही करे और जो इसके ख्वाब हैं वो उस पर पूरा उतरे। अच्छा, जिस तरह लाइक दूसरी मदर होती हैं वो भी चाहती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की कामयाबी में, अपनी फैमिली की कामयाबी में अहम रोल अदा करें, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैसेज मैं यही दूंगी कि बच्चे के साथ आपको खुद इन्वॉल्व होना होता है। 110% आपको साथ लगना है बच्चे के, उनके साथ मेहनत करनी है और समझना है कि उनकी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हर बच्चे की अपनी पसंद और नापसंद होती है। कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत पसंद होती है, कुछ को साइंस और एसएसटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, यूनिवर्स की स्टडीज में होता है। तो आप उनको वो करने दें, जब वो करने देंगे तो वो आगे उसी में ही अच्छा अचीव कर सकते हैं। जैसे अरूष को रीडिंग और राइटिंग का शौक है, तो हमने उसको उस लेवल की वो सारी चीजें ला के दी ताकि वो उसमें एडवांस जा सके, तो उसने वो चीज़ अचीव की है। तो मेरा यही मशवरा है कि सारी मदर्स हों या पेरेंट्स हों, वो अपने बच्चों में इतनी एफर्ट्स डालें। सिर्फ कमाना ही नहीं, इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बच्चों के ऊपर आप पूरा टाइम दें, फैमिली टाइम दें, तो ये खुद ब खुद ब्लूम करते हैं। अच्छा, आरोश को खाने पीने में क्या पसंद है और उसने कभी आपसे कोई ख्वाहिश की हो, और जाहिर सी अरुष बात है। अरुष माशाल्लाह बहुत फूडी है और अरुष को खाना में सब पसंद है। मतलब जितनी चीज़ें आप पास्ता बना लो, बिरयानी बना लो, जो बना लो वो खा लेती है, बस नॉन स्पाइसी हो थोड़ा और घर अभी में हो। कहाँ कहाँ से मुबारकबाद आपको आ रही है? मेरा ख्याल है जिन जिनको अब तक पता चला है सब ने कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, दुआएं भेजी हैं बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से हमें, हमारे जितने जानने वाले उन सब ने तो कर दिए हैं अब तक कॉल। अब तो हम देखते हैं कि जब कोई आप अपना बड़ा नाम कर लेते हैं या कोई अपने अवार्ड जीत लेते हैं, तो दूसरे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो आपको रिश्तेदार बना लेते हैं, तो आरोश को या फिर आप हाँ, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो है वो, लेकिन रिश्तेदार रिश्तेदार ही हैं, वो अब दूर के हों या करीब के हों, उनसे तो उतनी अटैचमेंट है। तो ये देख सकते हैं कि उनकी फैमिली के पास हम मौजूद थे, आरोश मलिक के, जिसने सखर से ताल्लुक रखने वाली ये मेहनती और ज़हीन है, कम उम्र है लेकिन मगर अपनी सलाहियतों के बायस इंग्लैंड की सरजमीन पर कामयाबी के पंजे गाड़ते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दुनिया भर से जो 50 से जायद तलबा तालबात आए हुए थे, साल में एक बार जो है ऐसे कंपटीशन का मुकाबला होता है, उसमें अरोश मलिक ने जो है थर्ड पोजीशन अपने नाम की है और अरोश मलिक ने जो है पाक आर्मी में भी जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। अभी 11 साल की उम्र है, पूरा इनका कैरियर पड़ा है। मजीद हम उम्मीद भी करेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबियां भी अता फरमाए और जो दीगर बच्चे हैं वो भी इसी तरह अपनी मेहनत और लगन के बायस पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। अरोश मलिक ने एक मैसेज ये भी दिया है कि सोशल मीडिया का कम से कम, और उनकी फैमिली ने भी ये मैसेज दिया है कि कम से कम जो है वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया के जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर रखें। अरोश मलिक की कामयाबी में उनकी मदर के साथ साथ उनका एक रोल उनके दादा भी हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और क्या फीलिंग्स हैं। अरोश मलिक के दादा हमारे साथ मौजूद हैं, तो अरोश मलिक की कामयाबी में भी सबसे ज्यादा रोल इनकी मदर के साथ साथ दादा का है, तो उनसे पूछेंगे क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स माशाल्लाह, जब अपने बच्चे या बच्चों के बच्चे कामयाब होते हैं तो यकीनन इससे ज़्यादा खुशी तो हो नहीं सकती। और जब पता चला कि इसने ब्रॉन्ज अवार्ड हासिल किया है और 50,000 प्लस
पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। यूके का जो एक पिछले 150 सदी से ये चल रहा है ये सिलसिला, उसमें ये फर्स्ट एवर टाइम है पाकिस्तान ने शायद पार्टिसिपेट किया है। और आते ही पाकिस्तान में पहले शायद नहीं हुआ, आई थिंक तो हुआ होगा। तो शी गॉट 3rd पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बड़ी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको और भी कामयाब करे। अच्छा, प्रिपरेशन में जाहिर सी बात है आपका रोल था, क्या आप गाइड करते थे? एक्चुअली हम स्पेसिफिकली किस ऐसे के लिए कभी इसको तैयार नहीं किया, किसी भी एग्जाम के लिए हम इसको तैयार नहीं करते, किसी भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तैयार नहीं करते। हम इसको एक तरीकाकार तय किया हुआ है। राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2.5 years, 2.5 साल की उम्र से ये बच्चे सारे जो है ना सुबह गर्मियों में 5 बजे उठते हैं, सर्दियों में 6 बजे उठते हैं। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद ये पार्क में होते हैं, वहाँ 1 घंटा खेलते हैं। ये वापस आके 1 घंटा हम ये इनफॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं मेरे साथ बैठ के। उसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी, हिस्ट्री में सब कुछ आ गया, मतलब मुसलमानों की हिस्ट्री भी आ गई, खिलाफत राशिदा से लेकर ऑनवर्ड, और उसके अलावा पूरी दुनिया की हिस्ट्री आ गई। उससे ये कि इनमें इंटरेस्ट पैदा होता है फिर। तो उसके बाद फिर ये इनफॉर्मल तरीका है जो स्कूल जाने से पहले ये 2 घंटे मेरे साथ गुजारते हैं खास तौर पे। उसके बाद ट्यूशन कभी हमने नहीं डाला बच्चों को, ना अपने बच्चों को ना उनके बच्चों को, कभी ट्यूशन नहीं अपने घर पे उनकी मदर, क्योंकि बच्चों की कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप कर लें कि पेरेंट्स उसको टाइम देना शुरू कर दें, बच्चों के बारे में फिक्र खत्म हो जाएगी। बस टाइम दे। आज का पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, टाइम नहीं देते। वो छोटे से बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ताकि ये मुझे तंग ना करे और मैं अपना मूवी देख लूँ या कोई क्लिप देख लूँ। तो आई थिंक स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन ये वी आर गिविंग नॉलेज टू देम। और एक सोशल मीडिया से ये खुद बहुत दूर होते गए, हेल्दी फूड की तरफ इनको लाए। इसने मेरे ख्याल 5 साल की उम्र तक जंक फूड को चखा भी नहीं था, और 5 साल की एज तक इसने डॉक्टर को नहीं देखा था इस बच्ची ने। अच्छा, मतलब डॉक्टर को देखा नहीं 5 साल की एज तक, क्योंकि हेल्दी फूड खा रही थी। आज भी मैं समझता हूँ इन डॉक्टरों की मेडिसिन की जरूरत ही नहीं अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना ले तो। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये अभी जाहिर सी बात है 11 साल की उम्र है, इसने इतना बड़ा नाम अवार्ड तो अपने नाम कर लिया, आगे क्या इसकी कैरियर है, क्या जाने की ख्वाहिश है कि कहाँ जाएगी, कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से शोबे में? बस यही ख्वाहिश है कि ये अच्छा इंसान जैसे बन रही है और ऐसे अच्छा इंसान बने, और इंशाल्लाह सारे बच्चे होंगे। बाकी जहाँ तक इसकी ख्वाहिश का ताल्लुक है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो हम इनक्रेज करेंगे। अगर ये उस वक्त तक ये कायम रहा या किसी और चीज़ में ये चेंज हो जाती है तो वो भी हम सपोर्ट करेंगे जो इसका, क्योंकि जो ग्रो करेंगे अभी तो बहुत छोटी है प्लान करने के लिए। अभी से जो बच्चे देखते हैं कि हमने ये करना है ये करना है। पिछले दिनों एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था जिसमें यूनिफॉर्म वाली लड़कियां नजर आती थी, तो उसको देख के भी इनकरेज हुई होंगी, आगे चल के हो सकता है इसका इरादा बदल जाए, तो भी जो भी ये सोचे कि हम इसके साथ हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, आरोश की फैमिली, आपकी फैमिली, फैमिली के अलावा जो आपके कुलीग हैं, दोस्त हैं, क्या उनको पता चला है कि इतने बड़ा जो अवार्ड है आपकी आरुष ने जो है वो अपने नाम किया, क्या एक्चुअली कहेंगे? अभी मैंने स्पेसिफिकली खुद से किसी को नहीं बताया। आज मैं यूनिवर्सिटी गया था, शालिद यूनिवर्सिटी, उसमें IBA डिपार्टमेंट जिसमें मैं पढ़ाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, तो मुझे सारे टीचर्स मुबारकबाद दे रहे थे कि कल हमने सोशल मीडिया पे देखा, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। सब मुबारकबाद दे रहे थे वहाँ जितने फैकल्टी मेंबर्स थे। इवन मेरी क्लास के 110 बच्चे हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी, उन्होंने भी देखा था। तो अभी तक खुद से मैंने किसी फैमिली सर्कल दोस्तों में नहीं बताया। अच्छा, एज अ दादा आपने अभी तक आरोश के लिए कोई गिफ्ट वगैरह या इसने कोई ख्वाहिश जाहिर की हो? हाँ, सबसे पहले तो हमने डिनर किया था, उसके बाद बुक्स से इसकी डिमांड होती है, बुक्स से इसको जो चाहती है। अभी भी कराची गए थे तो इसने बहुत सारी किताबें ली। लास्ट टाइम एक बुक मेला लगा था शालिद यूनिवर्सिटी में, वहाँ से ये 11 किताबें, ये 5 किताबें, वो छोटा बच्चा इससे छोटा जो वो लेके आया। ये अपनी पॉकेट मनी हो या कोई गिफ्ट हो, सरप्राइज हो, प्राइज हो, उससे सब का ये बेच बाच के सिर्फ किताबें खरीदती है। इसकी अब भी ख्वाहिश किताबें ही हैं। अभी भी आप मेरे ख्याल में इसका रूम देखेंगे तो आपको किताबें ही नजर आएंगी। तो तो इनके दादा हमारे साथ मौजूद हैं। हर बच्चे की कामयाबी उनके पेरेंट्स से मुंसलिक है। तो दादा के मुताबिक के अरोश ने किस तरह अपनी दिन रात मेहनत की और कामयाबी को अपनी मंजिल बनाया, तो ये 11 साल की अरोश मलिक है, सखर से ताल्लुक रखने वाली, जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर जाकर जो है ऐसे कंपटीशन में 3rd पोजीशन अपने नाम हासिल की है। ना सिर्फ सखर शहर, अपनी फैमिली, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज अरोश मलिक के घर पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तो वहीं जहां दीगर जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उनके दादा ने, उनकी मदर ने और खुद स्पेशली जो अरोश मलिक हैं, उन्होंने भी मैसेज दिया कि उनकी कामयाबी दिन रात मेहनत और सोशल मीडिया से दूरी है। तो आप भी अपने जो बच्चे हैं,
पेरेंट्स को, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया से दूर करें और पाकिस्तान की कामयाबी में दिन रात मेहनत करके उनको जो है उनको पाकिस्तान की कामयाबी में अहम रोल अदा करें, ताकि जो बच्चे हैं होनहार उनका टैलेंट ज़ाया ना हो। तो सोशल मीडिया से गुरेज करते हुए इस तरह के जो होनहार बच्चे हैं अपना टैलेंट जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल करें, ताकि पाकिस्तान के जो ये उभरते हुए सितारे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाकर पाकिस्तान की कामयाबी के पंजे गाड़ सके।